फैक्ट नंबर 1, थ्री एटलस अब रहस्य नहीं है। दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी ने जवाब दिया है कि टेलीस्कोप फोटोज ने साफ कर दिया कि आसमान में दिखा ऑब्जेक्टिव मानव तकनीक नहीं है। पिछले कई दिनों से दुनिया भर चर्चा में केंद्र बना ये रहस्य अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट अब इतिहास की सबसे बड़ी खोज का रूप लेता दिख रहा है। नवीनतम टेलीस्कोप वीडियो ने साबित कर दिया है कि यह संरचना किसी उपग्रह रोगी डिबरी या ज्ञात अंतरिक्ष तकनीकी से मेल नहीं खाती है। विशेषज्ञों ने इसे 3i एटलस मुताबिक नासा, ESA, इसरो, जाक्सा और एक CNSA जैसी प्रमुख स्पेस एजेंसी ने अपने जवाब में साफ कहा है कि यह ऑब्जेक्टिव उनका नहीं है और न ही पृथ्वी पर विकसित किसी तकनीक जैसा है। इतने ठोस सबूत सामने आने के बाद वैज्ञानिक समुदाय मान रहा है कि इसे रहस्य को अब छिपाया नहीं जा सकता। 3i एटलस की आकृति, गति और ऊर्जा पैटर्न किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु से मेल नहीं खाते। माना जा रहा है कि इंसानियत के इतिहास का वह क्षण हो सकता है जिसमें पहली बार तकनीक के वास्तविक संकेत मिले। दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है कि आने वाले घंटों और दिनों में वैज्ञानिक इस खोज को किस दिशा में ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, रत्नागिरी जिले के सिर्फ 1 साल 9 महीने की उम्र में वेदा प्रेस सरफरे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज कर सबसे कम उम्र की तैराक बनकर जलक्रीड़ा क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। रत्नागिरी के राष्ट्रीय तैराक महेश मिल्के की छात्रा वेदा ने 100 मीटर तैरने का रिकॉर्ड केवल 10 मिनट में पूरा किया। यह उपलब्धि रत्नागिरी जिले की गर्व की बात है। वेदा की ट्रेनिंग का श्रेय उनके मार्गदर्शक महेश मिल्के और उनकी पत्नी गौरी मिल्के को जाता है। केवल 11 महीनों के प्रशिक्षण में वेदा इतनी कम उम्र में तैराकी के पारंगत हो गई। रत्नागिरी के निवासी सैनिक शंकर मिल्के ने छोटे बच्चों में तैराकी की रुचि पैदा की और उन्हें प्रशिक्षित किया। इस लगातार परिश्रम और समर्पण का परिणाम है कि वेदा ने सिर्फ 1 साल 9 महीने की उम्र में यंगेस्ट स्विमर के रूप में राष्ट्रीय किताब पर अपनी छाप छोड़ी है। वेदा सरफरे की एक ऐतिहासिक उपलब्धि लगातार रत्नागिरी के क्रीड़ा नक्शे पर एक नया मील का पत्थर साबित हो रही है और अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक छोटा विमान अचानक नियंत्रण खो चुका है और सड़क से गुजर रही एक कार पर अचानक उतर गया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि देखने वाले भी हैरान रह गए और स्थानीय प्रशासन के अनुसार विमान में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते पायलट को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह लैंडिंग सीधी चलती एक कार पर हुई। हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और राह बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसे हादसे में सड़क पर मौजूद आम नागरिक की क्या गलती होती है। जब खतरा आसमान से अचानक उन पर टूट पड़ता है तो फ्लोरिडा प्रशासन ने इस जांच के आदेश दे दिए हैं और विमान के ब्लैक बॉक्स का डाटा खंगाला जा रहा है। यह हादसा सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में बना हुआ है, जहां लोगों को सुरक्षा मानकों और आकस्मिक आपातकालीन स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, एरिजोना में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा विमान कब्रिस्तान आधारिक तौर पर 309वीं एयरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनेशन ग्रुप AMARG के नाम से जाना जाता है, जो टक्सन के पास डेविस मोनेथन एयर फोर्स बेस में स्थित है। इस क्षेत्र की शुष्क, कम आर्द्रता वाली रेगिस्तानी जलवायु का लाभ उठाते हुए यह विशाल सुविधा अमेरिका
अमेरिकी सेना और सरकार की सभी शाखाओं के लगभग 4000 सेवानिवृत्त विमानों को भंडारित और संरक्षित करती है, उन्हें आरक्षित रखती है, मूल्यवान पुर्जों को पुनर्प्राप्त करती है या उन्हें अंतिम निपटान के लिए तैयार करती है, जिससे यह वैश्विक विमानन लॉजिस्टिक्स और एक महत्वपूर्ण और देखने में शानदार स्थल बना जाता है। यदि आप निजी जेट विमानों पर एक संपूर्ण गाइड की तलाश में हैं। फैक्ट नंबर 5। नीदरलैंड की वह तकनीक जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर अपनी दीवार को ऊपर उठाती है, वह मेसलेट बैरियर और इसी तरह से स्वचालित बाढ़ अवरोधक है, जो पानी का दबाव महसूस होने पर हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से अपने आप उठकर विशालकाय दरवाजे की तरह काम करते हैं, जिससे शहर में बाढ़ नहीं आती। यह तकनीकी बाढ़ पर नियंत्रण के साथ देश की सुरक्षा और सुंदरता तटीय व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। यह स्मार्ट बैरियर समुद्र के जल स्तर और दबाव को लगातार मॉनिटर करते हैं। जब जल स्तर एक निश्चित सीमा से ऊपर जाता है तो ये कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम से अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। हाइड्रोलिक और यांत्रिक प्रणाली का उपयोग करके ये विशालकाय दरवाजे या दीवारें अपने आप ऊपर उठ जाती हैं, जिससे तूफान की लहरें या बढ़ा हुआ पानी शहर में प्रवेश नहीं कर पाता। बिजली जाने की स्थिति में ये सिस्टम फेल न हो, इसलिए इसमें बैकअप पावर और जनरेटर लगे हैं ताकि ये खुलिया बंद हो सके, क्योंकि इनका बंद रहना भी खतरनाक हो सकता है। यह रोटरडैम में स्थित एक प्रमुख बाढ़ अवरोधक सिस्टम है जो समुद्र से आने वाली ज्वारीय लहरों पर सामना करता है और नीदरलैंड के साथ बड़े बंदरगाह और शहरों की रक्षा करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तूफानी लहर अवरोधक सिस्टम है, जिसमें कई बांध, बैरियर और लोग शामिल हैं जो देश को बाढ़ से बचाते हैं। फैक्ट नंबर 6। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां ट्रैफिक लाइटें अब यातायात को नियंत्रित नहीं करती, फिर भी वाहन बिना किसी देरी के सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ये अवधारणा दर्शाती है कि कैसे उन्नत ट्रैफिक प्रणालियां दैनिक आवागमन को पूरी तरह से बदल सकती है। पारंपरिक सिग्नलों को हटाकर और उनकी जगह सटीक सामान्य पर भरोसा करके शहर तेज यात्रा समय, कम दुर्घटनाएं और सड़कों का अधिक कुशल उपयोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रणाली स्वचालित वाहनों के साथ पूर्ण एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जहां AI संचालित नेविगेशन जटिल क्रियाओं को मानवीय प्रतिक्रियाओं से बेहतर ढंग से संभाल सकता है। इससे न केवल चालकों का तनाव कम होगा, बल्कि चौराहे पर बार बार रुकने और शुरू होने वाली ईंधन भी खपत कम हो जाएगी। यह तकनीकी अभी भी प्रायोगिक चरण में है, लेकिन इसका स्वभाव प्रभाव बहुत बड़ा है। एक ऐसा भविष्य जहां स्मार्ट सड़कें और बुद्धिमान कारें एक साथ काम करेंगी, दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए सुरक्षित, तेज और अधिक टिकाऊ आवागमन का मतलब हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। जब FPS प्रति सेकंड फ्रेम RPM प्रति मिनट चक्कर से मेल खाता है तो देखने में कुछ सुखद होता है। गति विश्वसनीय रूप से सहज और स्थिर हो जाती है। इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि घूमती हुई वस्तुएं स्थिर है, धीमी गति से चल रही है, न बिना किसी झटके से सहजता से फिसल रही है। कैमरे की फ्रेम दर और वस्तुओं की गुण गति के बीच यह सामान्य पंखे के ब्लेड पहियों या किसी भी घूमती हुई मशीन में अक्सर दिखाई देने वाली चमक और दृश्य कलाकृतियों को समाप्त कर देता है। चाहे वीडियो निर्माण, गति धीमी विश्लेषण या तकनीकी डेमो में उपयोग किया जाए, FPS को RPM के साथ संरेखित करना गति को एक नए लगभग सम्मोहक तरीके से प्रकट करने की एक चतुर चाल होती है।
है। फैक्ट नंबर 8। पानी के नीचे बिछी एक पाइपलाइन के फटने से तेल और गैस समुद्र की सतह पर फैल गए और उसमें आग लग गई, जिससे पानी के ऊपर एक भयंकर आग का मंजर बन गया। पानी जल नहीं सकता, लेकिन उस पर तैरते तेल और गैस गर्मी या चिंगारी के संपर्क में आने पर आग पकड़ सकते हैं। यह दुर्लभ लेकिन खतरनाक घटनाएं समुद्री ड्रिलिंग के जोखिमों पर मजबूत सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता को उजागर करती है।